जय श्री राम। आप सभी को पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सती जी सती जी के मन में संशय पैदा हो गया था कि भगवान शिव ने कौन सी भविष्यवाणी, अभी कौन सा प्रण लिया जिसके कारण से भविष्यवाणी हुई। तो अगला शुरू करते हैं। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीन्ह कपट में शंभु सन, नारी सहज जड़ आज्ञा। जल पय सरिस बिकाव, देखहूं प्रीति की रीत भली, बिलग होए रसु जाय कपट, खटाई परत पुनी। हृदय सोच समझित निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूं मोर अपराधा। शंकर रूख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेउ हृदय कुल अकुलानी। निज अघ समुझ न कछु कहीं जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। सतेहि ससोच जान वृष केतु, कहीं कथा सुंदर मुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तहाँ पुनि शंभु समुझीपन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं, ऐसा सती जी अपने मन में सोच रही हैं। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा से के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिवजी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार की इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बट के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वभाव रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती ने कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युगों के समान बीत रहा था। नित नित नव सोच सती उर भारा, कब जहूं दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ही रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करि जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सो कीना। अब विधि अस बुझी नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। कहीं न जाए
कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरद वेद जसु गावा। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटूं बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊं सो बोगे बेग उपाय। होई मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाए। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख को पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर मुझे जला रहा है। सती के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो मेरा यह देह छूट जाए। तो हे सर्वदर्शी प्रभो, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिसमें मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहन विपत्ति दूर हो जाए। सती माता, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है लेकिन फिर भी मैं करूंगा। सती माता का जो इस कथा में वियोग कह सकते हैं, उनको ये वियोग इस तरीके से लगा कि काश प्रभु मरण ही हो जाए। क्योंकि भगवान शिव जब पद्मासन में बैठे थे वट वृक्ष के नीचे, तो उन्होंने जो समाधि लगाई वो समाधि खोली थी 87,000 साल, 87,000 वर्ष बाद। भगवान शिव की जो समाधि थी वो 87,000 वर्ष की थी। तो इतना लंबा समय सती जी ने अपने मन में कहा कि मुझसे गलती हुई है और ये मैं मानती हूं, तो इस शरीर को, इस देह को प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये देह ही अगर छूट जाएगी तो नया जन्म मिलेगा, तो उसमें सती को स्वीकार किया जाएगा। तो बोलिए जय श्री राम, जय शिव शंभो।